कि थोड़ा सा नदी का पानी, जो बात तुमको प्रवचन में बाबा नहीं बताएगा यहां हम बता रहे हैं। क्या हुआ, क्या गिरा? गिरा डस्ट। डस्ट और मिट्टी। अब साइंस के हिसाब से सर दोनों में कोई अंतर तो नहीं होगा? नहीं, मैं ऐसे में डस्ट में मिट्टी जरूर है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, डस्ट में मिट्टी जरूर अब देखो क्या है, देखो लिटरेचर क्या करता है, मैं ये बताना चाहता हूँ लिटरेचर क्या करता है, वो कैसे आपके कोर्स से अलग आपको दृष्टि देता है। अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखो तो धूल मिट्टी एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन लिटरेचर क्या कहता है कि धूल वो है जिससे ये बच्चा रुमाल लगा के बचना चाहता है, लेकिन मिट्टी वो चीज है जिस पे हम लोट लोट के बड़े होते हैं, और जितनी मिट्टी हमें लगती है, क्या बात है, क्या बात है, हम उतने ज्यादा मजबूत होते हैं। यही है लिटरेचर, यही करता है लिटरेचर, यही साहित्य करता है। वो आपको डस्ट और मिट्टी का अंतर बता देता है। धूल से बचना है, लेकिन मिट्टी लपेटना है। कि थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो, धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो, रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के, कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी दुनिया? आप जब यहां से निकल के बेंगलोर जाओगे, सिलिकॉन सिटी, जब आप जाओगे गुरुग्राम तो गुड़गावा है, ग्रेटर नोएडा, यहां से निकलोगे बाहर अमेरिका के शहरों में जाओगे, महानगरों में जाओगे, वहां ये बात याद करोगे कि स्कूल के पीछे वाला अमरुद का पेड़ रख लो, पोखर के पीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे भौरे और तितली जहां खेले मिले जुल रे। आजकल मैं देखता हूं जो गुड़गावा ग्रेटर नोएडा में जो जॉब करने वाले परिवार जो रहते हैं, नौकरी और जॉब में अंतर है बाबू। नौकरी में तुम नौकरी को पकड़े रहते हो, जॉब में वो तुमको पकड़े रहता है। राजधानी सेकंड क्लास में भी जा रहे हो तो जांग पर लैपटॉप रख ले, उतरिए नहीं रहा है, तुम जॉब में ही हो। होली खेल रहे हो, लैपटॉप ऊपर उठा के इसमें रंग नहीं लगा देना है। लेकिन वहां से देखिए, मैं देखता हूं आजकल मम्माज लोग जो होती हैं, हम लोग माँ के दौर के थे, मम्मी वाले दौर में थे, आप लोग मॉम के दौर में होंगे, मम्मी वाले हैं, मम्मी, तुम लोग मम्मी वाले ही होंगे ना। माता जी बहुत पीछे हो यार, तुम लोग तो एकदम त्रेता। हम लोग मम्मी वाले थे, अभी मॉम्स आई हैं। मॉम्स क्या कर रही हैं? छोटा भीम दिखा के बच्चों को चाउमीन खिला रही हैं, है ना। मॉम्स कई बार ब्यूटी पार्लर से आती है तो बच्चा दूसरे को खोजता है, हमारी मैया गई कहाँ है, तो वो है ही नहीं है। ये जो बाल गणेशा है, जो छोटा भीम है, ये क्या करने के काम में आ रहा है? बच्चों को चाउमीन खिलाने के काम में, रील दिखा के। ये लोग अपने बच्चों को कहते, बच्चा पूछता है मम्मा ये ग्रैंड पा कैसे होते हैं, ग्रैंड मॉम कैसी होती है, मुझे नानी देखना है। तो ये लोग बोलते हैं विंटर में ले चलूंगी बेटा, समर में ले चलूंगी जब पटना, तब दिखाऊंगी नानी कैसी होती है। ये ऐसे दिखाने लाते हैं जैसे बांधवगढ़ भालू दिखाने ले जाएंगे।
वहां से देखो फ्रेगनेंस और खुशबू में क्या अंतर होता है, ये लिटरेचर करता है। फ्रेगनेंस तो आपको सिटी मॉल पटना दे देगा, वर्साचे का फ्रेगनेंस ले लो। द बॉडी शॉप का बहुत फालतू होता है, टिकता नहीं है, लेना मत, फर्जी, हम बहुत ठगा है। तो क्या करता है, खुशबू क्या है, वो आता है दादा नाना दादी नानी के पसीना से। चूंकि तुम्हारा नथुना वो कभी सूंघा ही नहीं है, इसलिए तुमको हम कहानी में मिट्टी की खुशबू बताएंगे बाबू, नहीं पता चलेगा। अब तुमको ज्ञान का बात लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानो, आप में से जो भी बच्चा घुड़सवारी सीखना चाहता है या अपने बच्चों को सिखाएगा भविष्य में, उसको एक बार दादा या नाना के कंधे पर घुड़सवारी करना बताना, क्योंकि उसको बचपन से भरोसा रहेगा कि घोड़ा पर जब भी चढ़े वो गिराता नहीं है, बचाता है। उसके दिमाग में बात बैठा रहेगा कि चढ़ जाओ घोड़ा पर, घोड़ा गिराता थोड़े, हम तो बचपन से घुड़सवारी किए हैं, जब भी गिरते थे तो बचा लेता था घोड़ा। क्यों बचा लेता था? क्योंकि घोड़ा आपका दादा आपका नाना होता था। तो जिसको भी घुड़सवारी सीखना है उसको कंधा पहला यहां से मिलना चाहिए। इसलिए वहां से कि दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर वाधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। और गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट और पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना, याद रखना झाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना, छठ वाले गीत रे। भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे। कि पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी।